Hi everyone, welcome back to my channel Study Cycle. Today topic is what is digraph, types of digraph and examples. What is blend, difference between digraph and blend. अक्सर ये टॉपिक ना बच्चों को यूकेजी में कराया जाता है, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आप बच्चे को डायग्राफ का नॉलेज अगर नहीं होगा तो उनको बहुत डिफ़िकल्टी होगी इंग्लिश रीडिंग में, तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। First, digraph when we join two letter it make a special sound that is called as digraph. जब दो लेटर एक साथ में आते हैं तो उनमें से किसी एक की साउंड बोली जाती है या दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं बोली जाती, एक नई स्पेशल मतलब अलग साउंड बोली जाती है, उसे हम डायग्राफ कहते हैं। डायग्राफ में टू टाइप्स के डायग्राफ होते हैं। एक होता है कॉन्सोनेंट डायग्राफ, दूसरा वॉवेल डायग्राफ। कॉन्सोनेंट डायग्राफ में क्या होता है, या जहाँ पे दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं, जहाँ दो कॉन्सोनेंट एक साथ आते हैं और इनमें से किसी की भी साउंड नहीं बोली जाती, एक स्पेशल साउंड बोली जाती है, दूसरी अलग साउंड बोली जाती है, उसे हम कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहते हैं। जैसे सी का साउंड है क, एच का ह, इसे हम क ना पढ़ के हम इसे च पढ़ते हैं। एस एच को श पढ़ते हैं, टी एच को द पढ़ते हैं। द का भी दो साउंड होता है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। और पी एच को हम फ पढ़ते हैं, डब्ल्यू एच को व पढ़ते हैं। ठीक है, ये है कॉन्सोनेंट डायग्राफ, जहाँ दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं बोली जाती, एक अलग स्पेशल साउंड बोली जाती है, उसे हम कॉन्सोनेंट डायग्राफ कहते हैं। वॉवेल डायग्राफ, यहाँ पे इसके बहुत सारे एग्जांपल के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे। वॉवेल डायग्राफ में जहाँ दो वॉवेल एक साथ में आते हैं और इनमें से किसी एक की साउंड बोली जाती है और एक साइलेंट होता है, उसे हम वॉवेल डायग्राफ कहते हैं। जैसे ए आई, डबल ई, आई ई, ओ ए। वॉवेल डायग्राफ में दो वॉवेल साथ में आते हैं, इनमें से एक की साउंड मतलब बोली जाती है और एक साइलेंट होता है। जैसे रेन, इसमें एक की साउंड बोली जा रही है, आई साइलेंट है। बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं हम कॉन्सोनेंट डायग्राफ की। तो कॉन्सोनेंट डायग्राफ के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे सी एच। तो सी एच से कौन कौन से वर्ड बनेंगे, सी एच से कौन कौन से वर्ड बनेंगे, सी एच कौन कौन से वर्ड बनेंगे, लेटर, चाइल्ड, चेयर, चार्म, चेस्ट, चॉप, चिप, चिन, 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 फिर चिक, चिप, चिप। इस तरीके के बहुत सारे वर्ड बनेंगे। इसकी प्रैक्टिस आप बच्चों को रोज़ रीडिंग करवाइए, इससे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जैसे चाइल्ड, चेयर, चार्म, चेस्ट, चिट, चॉप, चिप, चैट, चिन, चिक, चिप। इस तरीके से आप बच्चों को बार बार इस प्रैक्टिस करवाइए। सी एच में कौन सा ऐड किए हैं, सी एच में लंच, LUNCH, ये वर्ड के लास्ट में सी एच आता है, लंच, ये भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके साथ ही SH का बात करें तो शॉ, इस SH को हम शॉ पढ़ते हैं। तो शॉ से कौन कौन से वर्ड हुए, जैसे शॉ से शिप, शू, शट, उसके साथ है शार्प, शट हुआ। फिर इसके लास्ट में जो आता है वो भी आप लगा सकते हैं, जैसे कैश, फिश, डिश, विश। इसे आप अलग मार्कर से मार्क भी कर सकते हैं, जैसे कि SH, कैश, फिश, डिश, विश। इसकी बार बार बच्चों से प्रैक्टिस करवाइए।
अगर आप डायग्राफ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इससे बच्चों को इंग्लिश रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा। साथ ही फिर द का जो साउंड है वो दो साउंड है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। जो द को हम थ पढ़ते हैं और द को द पढ़ते हैं। तो थ वाला जो साउंड है सॉफ्ट साउंड है, तो द को हम लोग पढ़ते हैं थ। थिंक, थैंक, थिंक, सॉरी थिंक होगा, थिंक, थ्री, थिन, थैंक भी होगा, थैंक, थम, थम। द को हम था पढ़ते और द को द का बहुत सारे वर्ड है, दिस, दैट, दीज, दोज, देन, देयर, देन। ठीक है, तो ये बहुत सारे वर्ड हैं, ये आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएं, इससे उनको इंग्लिश रीडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ ये तो बात करें हम डायग्राफ की, आप चाहते हो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसका शीट बना करके आप बच्चों को कार्डबोर्ड में शीट बना करके आप रोज़ इनकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्लेंड्स की। तो ब्लेंड्स का बात करते हैं, तो ब्लेंड्स क्या है, व्हाट इज़ ब्लेंड्स? व्हेन वी जॉइन टू लेटर इट मेक ए सिंगल साउंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लेंड। फॉर एग्जांपल ब्ला, ब्र, फ्ला, फ्र, स्ना, स्म, क्ल, ड्र। इसके एग्जाम जैसे ब्ला ब्लैक, ब्र ब्रेड, फ्ला फ्लैग, फ्र फ्रॉग, स्न स्नो, स्म स्मॉल, क्ल क्लॉक, ड्र ड्रम। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ब्लेंड्स में क्या होता है, टू और मोर लेटर साउंड जो साथ में आते हैं ब्लेंड करते हैं, उन्हें एक साथ बोला जाता है। जैसे ब्ल, बात करें ब्ल की, ब्ल का जो साउंड है उसे एक साथ बोला जाता है, इसकी साउंड एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है, इसे हम ब्लेंड कहते हैं। जैसे ब्ल, ब्र, वर्ड एक दूसरे के साथ चिपका हुआ होता है। हिंदी में अगर बात करें तो जैसे कि एग्जाम्पल ले देते हैं प्याज, तो इसमें प और य का जो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसे हम अलग नहीं कर सकते हैं। वैसे ही इंग्लिश में ब्ल, जो साउंड एक दूसरे के साथ चिपकी हुई होती है उसे हम ब्लेंड कहते हैं। जब ब्लेंड्स टू टाइप्स के होते हैं, इनिशियल ब्लेंड्स और फाइनल ब्लेंड। इनिशियल ब्लेंड्स में क्या होता है, ये वर्ड के शुरुआत में होता है, इसे हम इनिशियल ब्लेंड कहते हैं, जैसे स्कैम। फाइनल ब्लेंड्स ये वर्ड के लास्ट में होता है, जैसे बल्ब, हेल्प, मिल्क, इस तरीके से। ये है फाइनल ब्लेंड्स। तो ब्लेंड्स में क्या होता है कि अगर हम दो लेटर को जोड़ते हैं तो एक सिंगल साउंड बनता है, इसे हम ब्लेंड कहते हैं। और डायग्राफ में क्या होता है, डायग्राफ में जब हम दो लेटर को ज्वाइन करते हैं तो उनमें से किसी एक की साउंड बोली जाती है, जब हम दो लेटर को ज्वाइन करते हैं तो इसमें से किसी एक की साउंड बोली जाती है, या फिर दोनों में से किसी की भी साउंड नहीं बोली जाती, एक अलग स्पेशल साउंड बोली जाती है, उसे हम डायग्राफ कहते हैं। सो आई होप कि ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, ये यूकेजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बच्चों को इंग्लिश पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बच्चों की वोकेबुलरी इंप्रूव होगी। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ अदर पेरेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करें जिनके बच्चे अभी यूकेजी में हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।